इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन अमाउंट क्यू ऑफ हीट इज एडेड टू अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस वो भी मोनो एटॉमिक, इन अ प्रोसेस इन विच द गैस परफॉर्म्स अ वर्क Q/2 ऑन इट्स सराउंडिंग, तो वर्क हो रहा है Q/2। फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस। सो सबसे पहले हमारे पास जो हीट सप्लाइड है वो क्या है, हीट कितनी है हमारे पास, वो हीट उन्होंने दी हुई है Q, मतलब डेल्टा Q हमारे पास कितना दिया हुआ है Q, और वर्क डन डेल्टा W कितना दिया हुआ हमारे पास Q/2, सही है। सो हम जानते हैं कि हमें पूछ रहे हैं फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस, मतलब हमसे वो Cp जानना चाहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी Cp होता है, तो Cp हमें बताना है। जब हमारे पास वर्क डन है और हमारे पास हीट है, तो मैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कह सकता हूँ जो dQ होता है वो होता है du प्लस dW। सो यहाँ से du की वैल्यू क्या हो जाएगी, dQ माइनस डेल्टा W। सो ये हो जाएगा Q माइनस Q/2, मतलब Q/2 जूल। सो डेल्टा U कितना आ गया, डेल्टा U हमारे पास आया Q/2 जूल, सही है। सो Q/2 जूल हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं फॉर मोनोएटॉमिक गैस हमें पता है जो Cv होता है हमारा वो होता है 3/2R, सही है। सो हमारे पास जो डेल्टा U का जो वैल्यू हो रहा वो होता है हमारे पास NCV डेल्टा T, सही है। सो हमारे पास जो इसकी वैल्यू तो हमने अभी बताई Q/2, N फॉर मोनोएटॉमिक बात है गैस है, तो ये NCV कितना है हमारे पास 3/2R, और डेल्टा T तो हमारे पास डेल्टा T है ही। सो हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सो Q कितना आ रहा है हमारे पास, Q आ रहा 3NR डेल्टा T, सही है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे। अब उन्होंने हमसे बोला मोलर हीट कैपेसिटी, सो ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इससे बराबर है Q इज गिवन बाय NCP, Q होता है NCP डेल्टा T, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। मैं फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 ये कह सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये कह सकता हूँ जो 3NR डेल्टा T है वो जिससे बराबर है वो बराबर है NCP डेल्टा T। सो डेल्टा T यहाँ से कैंसिल, N से N कैंसिल, सो जो Cp आएगा, सो Cp की वैल्यू है मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ R, सही है। तो यही है हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।